बिहार की राजनीति में इस वक्त सस्पेंस अपने चरम पर है। सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, नाम कई हैं, लेकिन फैसला अब तक टला हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, असली सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इस मुद्दे पर खामोशी क्यों साधे हुए है। क्या ये देरी मजबूरी है या फिर कोई बड़ी रणनीति है जो सही वक्त का इंतजार कर रही है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी अपने भावी मुख्यमंत्री के नाम पर खामोशी क्यों साधे हुए है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास विकल्प नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि यहाँ मामला सिर्फ बीजेपी का नहीं है बल्कि पूरे गठबंधन का है। दरअसल आपको बताएं कि बीजेपी को एक तरफ अपनी पसंद का चेहरा चुनना है तो दूसरी तरफ उसे अपने सहयोगी दलों खास करके नीतीश कुमार की इच्छा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं है कि वह आसानी से अपना नेता चुन करके मुख्यमंत्री बना दे। गठबंधन की राजनीति ने उसके हाथ कुछ हद तक बांध रखे हैं और यही वजह है कि फैसला लेने में देरी हो रही है। अब यहाँ पर एक अहम बात आपको समझना जरूरी है कि बीजेपी की राजनीति बिहार में तभी सहज चल सकती है जब नीतीश कुमार संतुष्ट रहे। ऐसे में पिछले अनुभव भी यही बताते हैं कि जब जब नीतीश कुमार नाराज हुए हैं तब तब बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए पार्टी इस बार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे रिश्तों में खटास आए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए एक बड़ी शर्त रखी है और वो ये है कि उनका उत्तराधिकारी उनकी पसंद का होना चाहिए, यानी कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार के पसंद का होगा। यानी बीजेपी कुछ नाम सामने रखेगी लेकिन अंतिम मुहर नीतीश कुमार की सहमति से ही लगेगी। अगर उन्हें कोई नाम पसंद नहीं आता है तो यह मामला और लंबा खिंच सकता है। यहीं पर बीजेपी की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है कि एक तरफ उसे नीतीश कुमार को खुश रखना है तो दूसरी तरफ वो अपनी विचारधारा और संगठन की पसंद के मुताबिक चेहरा भी सामने लाना चाहती है। यानी स्थिति कुछ ऐसी है कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। लेकिन राजनीति में यह संतुलन बनाना आसान नहीं होता और खास करके बिहार में। हालांकि यह भी सच है कि नीतीश कुमार को बीजेपी या संघ पृष्ठभूमि के नेताओं से कोई परहेज नहीं रहा है। अतीत में आपको बता दें कि अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं और वही इस फैसले को जटिल बना रही हैं। अब ऐसे में स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ऐसे चेहरे को स्वीकार करेंगे जो जेडीयू के राजनीतिक हितों के हिसाब से फिट बैठे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके पद छोड़ने के बाद भी उनकी पार्टी मजबूत बनी रहे और उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ उनके परिवार, खास करके उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर के भी संतुलन बना रहे। इसी उथल पुथल के बीच एक और बड़ा फैक्टर है, वो है संघ की भूमिका। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे नेताओं की तलाश में है जिसमें 4 खास गुण हो: साफ छवि हो, स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता हो, जेडीयू के साथ तालमेल बनाए रखने की क्षमता हो और साथ ही बिहार के जातीय समीकरण में भी फिट बैठने की योग्यता हो। लेकिन असली मुश्किल यही है कि ये चारों गुण एक ही व्यक्ति में मिलना आसान नहीं है। कई नामों पर चर्चा हो चुकी है लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी सामने आ जाती है। कोई चेहरा संगठन के हिसाब से ठीक ठाक है तो वह गठबंधन के लिए सहज नहीं है और जो गठबंधन के लिए ठीक है वह राजनीतिक समीकरण में पूरी तरह फिट नहीं बैठता है। यही वजह है कि मामला लगातार उलझता जा रहा है और बीजेपी इस फैसले को आखिरी समय तक टालती हुई नजर आ रही है, जैसे कोई मैच आखिरी गेंद तक ले जाया जा रहा हो। तो कुल मिलाकर के यह सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम तय करने का सवाल नहीं है बल्कि यह गठबंधन, संतुलन और भविष्य की राजनीति का भी बड़ा खेल है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आखिर किस नाम पर मुहर लगाती है, क्योंकि कई नाम रेस में चल रहे हैं और क्या वह ऐसा चेहरा सामने ला पाती है जो संगठन, सहयोगी दल और सामाजिक समीकरण तीनों पर खरा उतर सके, या फिर यह सस्पेंस अभी और लंबा खींचने वाला है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी की यह चुप्पी एक मजबूरी है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।